नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ का ये प्रिय महीना। इस महीने में भोलेनाथ हमारे इस लोक पे तो रहते ही हैं। बहुत सारे व्रत त्योहार हैं इस महीने में, और उसी में एक व्रत है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला एकादशी का व्रत, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा तो होती ही है, साथ में भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा होती है। एकादशी व्रत विष्णु जी को समर्पित होता है, लेकिन श्रावण मास का जो ये एकादशी व्रत है, इसमें भोलेनाथ की भी पूजा होती है। और इस बार 2024 का इस श्रावण मास का जो कामिका एकादशी है, इसमें तो बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। ध्रुव योग और शिववास योग। इस योग में पूजा करने से, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही इस एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि पूरे दिन है। भगवान शिव और माता पार्वती इस दिन कैलाश पर्वत पर निवास करेंगे, तो उनकी भी पूजा दिन भर होगी, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तो होगी ही। सर्वार्थ सिद्धि योग होने की वजह से इस कारण जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कार्य है, वो सिद्ध होंगे। अगर मन वचन से, अगर पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से इस व्रत को रखते हैं, इस व्रत की कथा सुनते हैं, इस व्रत में भगवान की पूजा करते हैं, तो सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। एकादशी व्रत की, कामिका एकादशी व्रत की जो कथा है, उसको सुनने से सारे पापों का नाश होता है। वो पाप जो कि अनजाने में हो जाते हैं। कई बार होता है कि पाप अनजाने में हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो उन पापों का नाश होता है इस कामिका एकादशी का व्रत रखने से और इस व्रत की कथा सुनने से। इसीलिए हर व्यक्ति को इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, कथा अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पूर्व आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आप अपने सुझाव लिखिए, अपनी बातें लिखिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब करना, आपका फॉलो करना हमें प्रेरणा देता है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। आपका स्नेह और सहयोग मिलता रहे, इसकी आशा मैं करती हूँ आपसे। तो चलिए इस व्रत की क्या कथा है, उस कथा को हम सुनते हैं, उस कथा पे चर्चा करते हैं। एक नगर था, उस नगर में एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय भगवान विष्णु का भक्त तो था, भगवान विष्णु की पूजा करता था, बहुत ही बलशाली, बहुत ही ताकतवर था। ऐसे तो वो कोई पाप करता नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो पाप कर्म का हो। लेकिन एक दिन वह कहीं जा रहा था और रास्ते में उस क्षत्रिय की एक ब्राह्मण से कुछ कहा सुनी हो गई, कहा सुनी हुई, और आवेश में वो ब्राह्मण से भिड़ गया। क्षत्रिय बलशाली तो था ही, ब्राह्मण एक निर्बल मनुष्य। क्षत्रिय आवेश में आ गया और इस धक्का मुक्की में
उसने ब्राह्मण को धक्का दे दिया। उसने उसे धक्का दिया और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई क्योंकि वह दुर्बल था। इसके बाद क्षत्रिय को बहुत ही दुख हुआ। उसे इस बात का संताप हुआ कि उसने क्रोध में आकर, आवेश में आकर के ऐसा कार्य कर लिया। वह गांव में, जो गांव के लोगों ने देखा, उन तक ये सारी बातें पहुंची, सभी तक ये खबर पहुंची, ये बातें पहुंची, ये चर्चा होने लगी कि एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण को मार डाला है, उसकी हत्या कर दी। क्षत्रिय ने सभी से क्षमा मांगी और कहा कि इस ब्राह्मण का क्रियाकर्म मैं करूंगा और जो विधि विधान होता है श्राद्ध का कर्म वो मैं करूंगा। लेकिन सभी ब्राह्मणों ने उसके उस श्राद्ध कर्म में आने से इनकार कर दिया। क्षत्रिय समझ नहीं सका कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। वह बुद्धिजीवियों के पास पहुंचा, जो शास्त्र के जानकार थे उनके पास पहुंचा और उन ज्ञानी पुरुषों से पूछा कि जो मैंने पाप किया है उसका क्या प्रायश्चित है। ये जो ब्राह्मण है जिन्हें मैं ब्रह्म भोज पे बुलाना चाहता हूँ वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण है। वेदों के जानकार ने बताया क्षत्रिय को कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, क्योंकि तुमने ब्राह्मण की हत्या की है। इसलिए जब ब्राह्मण की हत्या की तो उसकी हत्या का पाप तुम्हें लग गया है और इस ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण तुम दोषी हो और तुम्हारे वहां कोई नहीं जाएगा। क्षत्रिय ने कहा कि फिर इसका प्रायश्चित क्या है, इस जो मैंने पाप किया है उसका प्रायश्चित बताइए। बताया ज्ञानियों ने, उन शास्त्र के जानकारों ने कि जो श्रावण मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी, कामिका एकादशी, उस एकादशी का व्रत रखो और व्रत के बाद भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करो और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दो, तो तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। क्षत्रिय ने बात को समझा और उसे शिरोधार्य किया। सबसे पहले उसने ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी, उनका क्रियाकर्म किया और फिर एकादशी के व्रत का इंतजार किया। जब श्रावण मास का एकादशी व्रत आया, कामिका एकादशी का व्रत रखा उस क्षत्रिय ने, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और इस तरह वो इस पाप से मुक्त हुआ। इस मुक्ति के बाद उसने ब्राह्मण का जो श्राद्ध कर्म होता है, श्राद्ध कर्म को किया और ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन किया, आकर उससे दक्षिणा ली और इस तरह से इस कामिका एकादशी को करने से वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ। अब बात आती है कि ये कामिका एकादशी किस तिथि को, कितने तारीख को पड़ रहा है, क्या डेट है इसकी। कथा हमने सुनी, अब डेट है ये 31 जुलाई। 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि जो है वो 30 जुलाई को आरंभ हो रही है 4:44। लेकिन ये संध्या में शुरू हो रहा है। एकादशी जो लग रहा है, एकादशी की तिथि जो आरंभ हो रही है वो संध्या वेला में हो रही है और 31 जुलाई जो है उसमें 3:55 तक ये तिथि रहेगी। इसलिए कोई भी व्रत हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो है, जो कोई भी व्रत रखते हैं हम, वो उदय की तिथि में रखते हैं। उदया तिथि में हमारा व्रत होता है, इसलिए यह जो व्रत होगा कामिका एकादशी का वह 31 जुलाई को होगा। इस व्रत में आपको करना क्या है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। ऐसे इस महीने में, श्रावण महीने में
भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ये जो चतुर्मास चल रहा है इसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में है, लेकिन इनकी पूजा यथावत वैसी ही होगी, क्योंकि इस सृष्टि को, इस लोक को अभी भगवान विष्णु जब योग निद्रा में है तो हमारे भोलेनाथ उसका संचालन कर रहे हैं। तो भोलेनाथ की पूजा तो इस महीने में होती ही होती है। माता पार्वती की भी पूजा होगी, और जो शुभ योग मैंने बताया कि ध्रुव योग, शिववास योग लग रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, तो इस दिन इस व्रत को रखने से, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो इस कथा को सुनने से जो पाप है उस पाप से तो मुक्ति मिलती ही है जो अनजाने में हो जाता है। इसके अतिरिक्त धन्य धान्य जो है उसकी पूर्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ति होती है, जो भी आपकी कामना है वो सिद्ध होती है, जो भी आपके कार्य हैं जो सफल नहीं हो रहे हैं वो कार्य सिद्ध होते हैं। तो एकादशी के व्रत की, इस कामिका एकादशी के व्रत की बहुत ही महिमा है। इस दिन सुबह उठिए और साफ सफाई के बाद, स्नान के बाद पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, हरा वस्त्र श्रावण में पहनते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को हरा बहुत ही पसंद है। तो आप हरा वस्त्र सुख समृद्धि और सुहाग की निशानी होती है। ये भी उसका प्रतीक होता है। हरा रंग जो है वो सुख, समृद्धि, हरियाली और मन की खुशी तथा सौभाग्य, सुहाग का प्रतीक होता है। इसलिए हरा वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। पहन करके भोलेनाथ की पूजा कीजिए, माता पार्वती की पूजा कीजिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा कीजिए। जो पूजा की प्रक्रिया है, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प उन पे चढ़ाइए और इस व्रत की, इस कथा को सुनिए। इस व्रत की कथा को सुनने के बाद भगवान के सामने अपनी मनोरथ रखिए, अपनी मनोकामना रखिए, और फिर अगर आप फलाहार लेते हैं पूजा के बाद तो फलाहार लीजिए, जल लीजिए और इस पूजा को, इस व्रत को संपन्न कीजिए। अगले दिन यानी 1 अगस्त को इसका पारण होगा और पारण के बाद जो है आपका व्रत संपन्न होगा। तो इस तरह से इस कामिका एकादशी का व्रत हम रखते हैं। आप भगवान का नाम लीजिए और इस व्रत की कथा को आप अवश्य सुनिए। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा अवश्य सुनिए। और आज की जो ये चर्चा है कामिका एकादशी का, वो यही विश्राम लेती है। अवश्य आपको जो भी जानकारी मुझे लगा कि आप तक देनी चाहिए वो मैंने दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगी, उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपसे इस बात पे चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय।